हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जैसा कि अभी सिडको लॉटरी के विनर्स अभी बहुत ही बिजी हैं अपने लोन के प्रोसेस के लेकर, और उनका जो फ्लैट है, उनका फ्लैट का जो फेसिंग है क्या होगा, और जो फ्लैट का जो नंबरिंग है, जो सीक्वेंस है, वो किस तरफ से होने वाला है। तो ऐसा वो एक गेस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। एंड मुझे लोगों का कॉल भी आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है, उन्हें जानना है कि उनके फ्लैट का फेसिंग क्या है। तो ये बहुत से लोगों का क्वेश्चंस है। एंड लोगों की उत्सुकता है कि कहाँ पर उनका ये फेसिंग होगा, और अगर उनका जो फेसिंग है उनके अगर चॉइस का नहीं होगा तो वो शायद वो कैंसिल करना चाहेंगे। ऐसा लोगों के मन में डाउट्स है। तो आज हम ये जो सिडको होम्स का जो वेबसाइट है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, कुछ लेआउट दिया गया है तो देख लेते हैं, उसके द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ समझ में आता है कि नहीं, फ्लैट का लेआउट कैसा रहेगा, वहाँ पर जो सीक्वेंस में जो नंबरिंग होगा वो कैसा होगा, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें कुछ एमिनिटीज भी दी गए हैं। तो आज हम बामन डोंगरी जो लोकेशन है उसका पहले हम देखते हैं। तो ये देखिए, उल्वे बामन डोंगरी सेक्टर 6। तो इसमें ये लेआउट का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पर लेआउट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया लेआउट पर, तो ये देखिए ये पूरा लेआउट है बामन डोंगरी प्रोजेक्ट का। ओके, एंड इसमें ही अगर हम एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये तो है मास्टर प्लान। ओके, एंड यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक टैब है फ्लो प्लान। ओके, तो फ्लो प्लान ये देखिए दिया गया है, यहाँ पर नंबरिंग दिया गया है, फ्लैट का नंबरिंग कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग सैंपल फ्लैट देखने के लिए गए होंगे तो बामन डोंगरी का जो सैंपल फ्लैट है वो फ्लैट नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ ये जो सैंपल फ्लैट 2 देखने के लिए जाएंगे तो कैसा होता है कि आप यहाँ से बैक साइड से एंट्री करेंगे इस तरफ। जो फ्लैट नंबर 2 है वो फ्रंट साइड होगा, फ्रंट साइड आपको ये गेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप आएंगे इस तरफ, ये तो फ्रंट एंट्री है जो कि अभी फिलहाल क्लोज है, आपको यहाँ से अलाउ नहीं है, आपको बैक साइड की तरफ जाना पड़ेगा यहाँ से, जो कि फ्लैट नंबर 7 और 8 आता है बैक साइड की तरफ अगर आप जाते हैं। ठीक है, तो बैक साइड से अगर आप एंट्री लेंगे तो फिर यहाँ पर राइट साइड आपको ये फायर लिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 2 पैसेंजर लिफ्ट देखने को मिलेंगे। तो पैसेंजर लिफ्ट से आप जाएंगे जब आगे की तरफ, तो यहाँ पर फ्लैट नंबर 1 फ्लैट नंबर 2 रहेगा। तो उस सीक्वेंस अगर हम देखें तो फ्लैट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। तो ये अगर मैप में अगर हम देखना चाहें तो चलिए मैप में भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बामन डोंगरी प्रोजेक्ट का लेआउट, और सैंपल फ्लैट जो आपको देखने को मिल रहा है वो है बिल्डिंग नंबर 38 का। राइट, तो यहाँ से अगर आप गेट के एंट्री से अंदर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरफ ये फ्रंट एंट्री है जो कि अभी फिलहाल क्लोज है। ठीक है, फ्रंट एंट्री है, और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट साइड में सोसाइटी ऑफिस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सोसाइटी ऑफिस ऐसा एक रूम दिया गया है, वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से भी एंट्री बंद है, आपको यहाँ से सीधा यहाँ से जाकर ऐसा पीछे की तरफ से आपको एंट्री लेना है। ठीक है, पीछे की तरफ से आप एंट्री लेंगे तो ये जो फ्रंट होगा, फ्रंट साइड ये होगा यहाँ पर ये जो नाला आपको दिख रहा है, ठीक है, नाला साइड एक विंडो होगा, उसका वो फ्लैट होगा फ्लैट नंबर 1, और ये जो गेट की तरफ जो विंडो होगा वो होगा फ्लैट नंबर 2। 1 2 यहाँ पर आएगा 3 4, यहाँ पर आएगा 5 6, यहाँ पर आएगा 7 8। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस में नंबरिंग होगा इस बिल्डिंग का। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम 37 का बात करें और 36 का बात करें तो मुझे लगता है इसका भी सीक्वेंस कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ से हमें जाना है इस तरफ। ठीक है, हमें यहाँ से इस तरफ बोलेंगे, यहाँ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग का हो गया। लेकिन जो हम अंदर की बिल्डिंग की बात करें तो इसका ये फ्रंट एंट्री और बैक एंट्री किस तरफ होगा ये हमें इस मैप से पता नहीं चल रहा है। तो ये थोड़ा बहुत ही मुश्किल है कि आपका फ्लैट किस तरफ होगा, कौन सा फेसिंग होगा। लेकिन 38 का तो आपने एक अंदाजा लगा दिया कि 38 का फेसिंग क्या होगा। आपको ये लेआउट देखना है, और इसमें आपको ये फ्लोर प्लान देखना है, यहाँ पर जो फ्लोर प्लान है। ठीक है, तो फ्लोर प्लान से आपको आइडिया हो जाएगा। जिन्होंने भी सैंपल फ्लैट देखा है फ्लैट नंबर 2,
तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका इस बिल्डिंग में नंबर क्या होने वाला है, आपके फ्लैट का फेसिंग क्या होने वाला है। वो बिल्डिंग भी कह सकते हैं 38, 37, 36। तो यहाँ का आप थोड़ा अंदाजन लगा सकते हैं, या फिर 35, 34 उसका भी सीक्वेंस वैसा ही होने वाला है, लेकिन अंदर की जो बाकी बिल्डिंग है उसका हम कुछ अंदाजन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम मेन जो चीज के बारे में बात करने वाले हैं बामन डोंगरी प्रोजेक्ट में, इसमें एमिनिटीज क्या क्या है। तो ये देखिए, इस पे सारे हमें एमिनिटीज अभी देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करते हैं, देखते हैं इस पे क्या है। मैं आपको कहते रहता हूँ कि बामन डोंगरी प्रोजेक्ट क्यों इतना सही प्रोजेक्ट है, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है सिडको का। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है 32 में वर्थ है कि नहीं। आपको जो 32 में मिला है, जिस प्राइस में मिला है कंपेयर टू प्राइवेट बिल्डर जो आपको 60-65 में दे रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो ये वर्थ है कि नहीं, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते थे कि इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें डिटेल्स में दिया गया है फर्स्ट 01, ये है एंट्री एग्जिट गेट। ठीक है, तो इसमें एंट्री एग्जिट गेट देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4। तो इस तरफ 4 है, जो सी व्यू अपार्टमेंट है उस तरफ 4 गेट हैं, लेकिन स्टेशन के साइड भी 2 गेट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टेशन की तरफ तो यहाँ पर भी एक गेट होगा और यहाँ पर भी एक गेट होगा, तो 2 गेट आपको स्टेशन की तरफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर 2 गेट और यहाँ पर 4 गेट, तो आई थिंक 6 गेट, नहीं आई थिंक मुझे लगता है कि स्टेशन की तरफ भी 4 गेट होगा, जो कि इसमें दिख नहीं रहा है, इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन इस तरफ इन्होंने गेट बताया। ठीक है, यहाँ पर 4 गेट है। ठीक है, ये तो गेट्स हो, ये तो गेट हो गया। अभी देखिए गार्डन, तो 02 ये है गार्डन। तो गार्डन का देखिए, यहाँ पर गार्डन, अगर हम गार्डन की बात करें तो देखिए पहले हम फेज 1 का बात करते हैं। फेज 1 जो आता है बिल्डिंग नंबर 22 टू 43। तो फेज 1 में देखिए अगर हम गार्डन की बात करें तो 02 यहाँ पर दो गार्डन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो जो फेज 2 है बिल्डिंग नंबर 1 से लेकर बिल्डिंग नंबर 21, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी देखिए 2 गार्डन दिए गए हैं। 02 यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर एक है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 03 किड्स प्ले एरिया। तो देखिए किड्स प्ले एरिया अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए एक यहाँ पर है, दो दिया गया है। 03 यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर भी 03 तो किड्स प्ले एरिया भी यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं, 2 यहाँ पर 2, मतलब 4 टोटल है इस प्रोजेक्ट में। अभी हम बढ़ते हैं शॉपिंग प्लाजा 04 जो है शॉपिंग प्लाजा। तो शॉपिंग प्लाजा ये सोसाइटी के जो बाउंड्री की तरफ है उस तरफ है। देखिए यहाँ पर 04 ये जो भी आपको बाउंड्री दिख रहा है, यहाँ पे बाउंड्री में आपको ये शॉप्स देखने को मिलेंगे जिसे कहते हैं शॉपिंग प्लाजा। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट अम्यूनिटी है 05 मल्टीपर्पस कोर्ट। तो ये मल्टीपर्पस कोर्ट 05 ये देख लेते थे, यहाँ पर है 05 एंड यहाँ पर है 05। तो मल्टीपर्पस कोड क्या होता है ये बहुत से लोगों को नहीं पता, तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। गूगल में हम टाइप करके मैं आपको बता देता हूँ मल्टीपर्पस कोड क्या होता है। तो ये देखिए मल्टीपर्पस कोड, तो ये आपने देखा होगा। तो ये देखिए ये जो कोड या फिर टर्फ आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं या फिर क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इसलिए इसे मल्टीपर्पस कोड किया गया था, आप मल्टीपल स्पोर्ट्स यहाँ पर खेल सकते हैं। तो कुछ ऐसा होगा मल्टीपर्पस कोड। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट है 06, ये है फिटनेस सेंटर। तो फिटनेस सेंटर देखिए यहाँ पर फेज 1 में एक है फिटनेस सेंटर 06 और फेज 2 में एक है 06। ओके, तो 2 फिटनेस सेंटर यहाँ पर। एंड नेक्स्ट है 07 रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ। तो चलिए पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ क्या होता है। तो ये देख सकते हैं, ये है रिफ्लेक्सोलॉजी पाथवे। ओके,
तो ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि आपका जो गार्डन होगा, गार्डन के बाजू में ही आपको ये छोटे-छोटे पत्थर आपको दिखाई देंगे। तो पत्थर के आपको ऐसे गार्डन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको पत्थर पे आप चल सकते हो। तो ये एक तरह का आपको फुट मसाज आपको देता है। अगर आप यहाँ पे वॉकिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे तो एक तरह का एक फुट मसाज होता है। तो इसे रिफ्लेक्सोलॉजी पाथवे कहते हैं। ये तो देखिए, ये बहुत ही बढ़िया-बढ़िया आपको एमिनिटीज दे रहे हैं जो कि आपको प्राइवेट में शायद ही देखने को मिलेगा। देखिए, मैं उल्वे का प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, तो मैंने उल्वे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं। तो मैं आपको कह देता हूँ, ये जो रिफ्लेक्सोलॉजी जो पाथ आप जो देख रहे हो, ये उल्वे के कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उल्वे के कोई प्रोजेक्ट में आपको ये रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ दिया गया है। आई थिंक उल्वे में ही नहीं, नवी मुंबई में शायद ही कोई प्रोजेक्ट होगा जो आपको एमिनिटीज में रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ आपको ये देखने को मिलेगा। ये मोस्टली गार्डन्स में ही आपको देखने को मिला है, पब्लिक गार्डन्स ये वहां पर ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सिडको ने आपको सोसाइटी के अंदर दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो मल्टीपर्पज कोर्ट, ये भी आपको बहुत ही कम प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये भी इसमें दिया गया है। तो सब कुछ आपको सिडको इस प्रोजेक्ट में दे रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये 32 lakhs में रियली वर्थ है ये प्रोजेक्ट, अगर आप ले रहे हैं तो। अभी हम आगे भी एमिनिटीज देखते हैं। 08 ये है एम्फी थिएटर। ओके, तो एम्फी थिएटर देखिए यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो दो एम्फी थिएटर दिया गया। तो एम्फी थिएटर में मैं आपको बता देता हूँ एम्फी थिएटर क्या होता है। तो ये देखिए, ये होता है एम्फी थिएटर। ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो, ये यहाँ पर ऑडियंस बैठ सकते हैं। चारों तरफ ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऑडियंस बैठ सकती है। यहाँ पर एक तरह का आप एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। आपके सोसाइटी का कोई भी मीटिंग होगा तो यहाँ पर आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसे एम्फी थिएटर कहते हैं। ठीक है, देखिए एम्फी थिएटर भी दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। सारे एमिनिटीज दे रहे हैं। तो लास्ट जो है वो है 09 आउटडोर जिम। ओके, तो आउटडोर जिम ये क्या है देख लेते हैं। तो ये देखिए आउटडोर जिम 09 यहाँ पर एक है। आउटडोर जिम ये फेज 2 में दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है फेज 1 में 09। तो आउटडोर जिम वो होता है जो नॉर्मली छोटे मोटे जिम के इक्विपमेंट होते हैं जो आपको पब्लिक गार्डन में देखने को मिलते हैं, तो उससे हम आउटडोर जिम कहते हैं। तो यहाँ पर आउटडोर जिम भी दिया गया है। तो एक फिटनेस सेंटर तो है जो कि शायद जिम ही होगा, एंड आउटडोर जिम भी दिया गया है। उसमें भी कुछ जिम के नॉर्मल जो चेस्ट के या फिर पुलअप्स होंगे, तो ऐसे कुछ नॉर्मल आपको इक्विपमेंट उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए आउटडोर जिम में आपको कह रहा था, देखिए ऐसे आपको नॉर्मल चीजें आपको देखने को मिलेगी जो जिम में आपको देखने को मिलती है। ये पुलअप्स हो गया, ये चेस्ट के लिए इक्विपमेंट हो गया, तो ये बेंच प्रेस के लिए हो गया। तो ये सब आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। तो सही है, बहुत ही सही है ये प्रोजेक्ट, बामनोई प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर आपको इतने सारे एमिनिटीज देखने को मिल रहे हैं। तो इतने सारे अगर एमिनिटीज होंगे तो यहाँ का रेंट क्यों नहीं आपको 15,000 मिलेगा। प्राइवेट बिल्डिंग में जहां पर इतने सारे एमिनिटीज नहीं होते, आई थिंक इसमें कुछ हार्डली 2 या 3 एमिनिटीज आपको देखने को मिलेंगे प्राइवेट बिल्डिंग में। या फिर जिम होगा, गार्डन होगा, अगर गार्डन नहीं होगा तो जिम होगा। तो ऐसे आपको 2-3 ही एमिनिटीज देखने को मिलेंगे। ये सारे एमिनिटीज तो देखने को नहीं मिलेंगे। और जो मैंने आपको 1-2 एमिनिटीज जो कहा, जैसे कि रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, ये कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में नहीं है उल्वे में। और एम्फी थिएटर ये भी नहीं है। तो ये 2 चीज तो नहीं है। और ये जो मल्टीपर्पज कोर्ट का मैं जो बात कर रहा हूँ, ये आई थिंक कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट हैं, वहां पर ही ये मल्टीपर्पज कोर्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे जो एमिनिटीज हैं जो आपको यूनिक सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा, बाकी कोई प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक सिडको का यूएसपी है एमिनिटीज के सेक्शन में। तो एमिनिटीज के मामले में रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ जो हो गया, एम्फी थिएटर हो गया, तो ये उल्वे या नई मुंबई में कोई भी बिल्डर नहीं दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो 2-3 एमिनिटीज देते हैं उसमें ही उनका बहुत एफएसआई कंज्यूम हो जाता है। एंड सिडको अगर चाहता तो यहाँ पर जितने बिल्डिंग्स बने हैं, यहाँ पर आई थिंक कुछ 43 बिल्डिंग्स है, राइट, 43 बिल्डिंग्स है। और इतना एमिनिटीज का ये जो इतना बड़ा एरिया दिया गया है, ठीक है, बहुत ही बड़ा एरिया है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो प्ले एरिया है बहुत ही बड़ा है, गार्डन एरिया बहुत ही बड़ा एरिया दिया गया है।
तो इसी एरिया की अगर बात करें तो सिडको चाहे तो इसमें और 10-15 बिल्डिंग भी बना सकती थी, फिर भी अच्छा खासा एमिनिटीज का सेक्शन इसमें आ जाता, लेकिन सिडको ने एमिनिटीज के मामले में कोई कंजूसी नहीं किया है, आपको पूरा स्पेशियस एमिनिटीज दिया है, आप आराम से घूम फिर सकते हैं, खेल सकते हैं, इवन जो गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, अंदर गाड़ी भी चला रहे हैं, पार्किंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो दोनों बिल्डिंग के बीच में जो गैप है वो मोर देन इनफ गैप दिया गया है। तो ये भी एक चीज मैंने यहाँ पर देखा है। तो सब कुछ स्पेशियस है इस सिडको प्रोजेक्ट में, अगर आप कहें इन शॉर्ट सब कुछ स्पेशियस दिया गया है, कोई भी कंजेस्टेड ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम एमिनिटीज आपको खारकोपर के जो LIG कैटेगरी है, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां पर भी आपको शायद ऐसे ही एमिनिटीज देखने को मिलेंगे। एंड जो EWS कैटेगरी है वो 2A 2B, आई थिंक उसमें ये सारे इतने सारे एमिनिटीज नहीं होंगे, आई थिंक उसमें 1-2 एमिनिटीज नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में खारकोपर का जो है वो भी हम कवर करेंगे कि खारकोपर के प्रोजेक्ट में क्या एमिनिटीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो आपके कुछ भी क्वेरीज होंगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, एंड इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।